सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर फैसला देते वक्त जो कुछ कहा, उसका एक आशय यह भी था कि यह चंदा देने वाला राजनीतिक पार्टियों से लाभ लेने के लिए चंदा दे रहा है। इसे क्विड प्रो को करार दिया, यानी एक हाथ देना दूसरे हाथ से लेना। राजनीतिक दलों को चंदा पाने के और भी रास्ते हैं। इनमें से एक है सीधा कॉरपोरेट कंपनियों से मिलने वाला चंदा। इसकी जानकारी राजनीतिक दल चुनाव आयोग को देते हैं। इस तरीके से चंदा हासिल करने में सत्ताधारी दल को बढ़त हासिल है। उसके पास ऐसी तमाम एजेंसियां और ताकत है जिसका इस्तेमाल कर कॉरपोरेट की बाह मरोड़ी जा सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और यह सवाल क्यों उठ खड़ा हुआ है, यह जानने के लिए आपको न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट की ताजा इन्वेस्टिगेशन पढ़नी होगी। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों और दस्तावेजों का मिलान करने पर हमने पाया कि पिछले 5-6 सालों के दौरान भाजपा को 30 कंपनियों से लगभग 335 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। मजे की बात यह है कि इन सभी 30 कंपनियों ने भाजपा को चंदा तब दिया जब उनके ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसियों मसलन ईडी, सीबीआई या फिर आयकर विभाग ने छापा मारा। तो क्या यह महज एक संयोग है या फिर किसी योजनाबद्ध रणनीति का हिस्सा है? हमें नहीं पता। अगर यह संयोग है तो दुर्लभ संयोग है। जिन 30 कंपनियों की हमने पड़ताल की उसमें हमें कुछ खास किस्म के पैटर्न मिले। एक हिस्सा उन कंपनियों का है जिनके ऊपर पहले छापा पड़ा, उसके तुरंत बाद उन्होंने चंदा देना शुरू कर दिया। दूसरा हिस्सा उनका है जिन्होंने पहले कम पैसा दिया, फिर उनके ऊपर छापा पड़ा और फिर उन्होंने चंदे की राशि बढ़ा दी। कुछ ऐसी कंपनियां भी हैं जिन्होंने 2018 से पहले भाजपा को कभी चंदा दिया ही नहीं था। छापा पड़ने के बाद उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। ये 30 कंपनियां कौन सी हैं? इनके नाम जानने के लिए आपको न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट द्वारा की गई 3 महीने लंबी एक पड़ताल को पढ़ना होगा। इसे हमारे साथी प्रतीक गोयल, कोरा अब्राहम, बसंत कुमार और नंदिनी चंद्रशेखर ने किया है। इस पड़ताल में कुछ बेहद दिलचस्प बातें सामने आई हैं, जैसे कि इन कंपनियों में से 23 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बीते 5 साल में भाजपा को कुल 187.58 करोड़ रुपए चंदा दिया, जबकि 2014 से छापा पड़ने तक इन्होंने भाजपा को 1 रुपया भी नहीं दिया था। इन 23 कंपनियों में से कम 4 ऐसी हैं जिन्होंने छापेमारी के 4 महीने के भीतर 9 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया। 6 कंपनियां ऐसी हैं जो भाजपा को चंदा तो देती थी लेकिन कम, फिर छापेमारी हुई और उसके बाद चंदे की रकम को और बढ़ा दिया गया। 6 और कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने बीच में भाजपा को चंदा देना बंद कर दिया और तुरंत ही उनके यहां छापा पड़ गया। हमें अपनी पड़ताल में यह भी पता लगा कि भाजपा को चंदा देने वाली 3 कंपनियां या शख्स ऐसे भी हैं जिन पर केंद्र से अनुचित लाभ प्राप्त करने का आरोप लगाया गया। बताते चले कि ये तीनों हमारी जांच की गई 30 कंपनियों में शामिल नहीं हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी अवधि के दौरान कुल 32 कंपनियों में से केवल 3 कंपनियों ने कांग्रेस को चंदा दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन जब यह योजना चल रही थी तो इसका भी सबसे ज्यादा लाभ सत्ताधारी दल यानी भाजपा को ही मिला, जिसकी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया। भाजपा को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से भी सबसे ज्यादा रकम मिली है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में चुनावी ट्रस्टों ने अपने कुल दान का 70% से ज्यादा भाजपा को दिया। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि चुनावी बॉन्ड्स आने के बाद चुनावी ट्रस्ट लगभग विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक ट्रस्ट काम कर रहा है। तो यह कौन सा ट्रस्ट है और कैसे यूपीए सरकार के समय बनी इस व्यवस्था की सबसे बड़ी लाभार्थी भाजपा बन गई है? ये जानने के लिए आपको हमारी सीरीज की दूसरी रिपोर्ट पढ़नी होगी। मेघा मुकुंदन और शिव नारायण राजपुरोहित के सहयोग से रागा मलिक कार्तिकेयन की ये रिपोर्ट चुनावी ट्रस्टों की पूरी कलई खोलती है। इन दोनों रिपोर्ट को पढ़ने के लिए आपको न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हम किसी से किसी तरह का विज्ञापन नहीं लेते। हम सिर्फ अपने सब्सक्राइबर की मदद से ही ये कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल है कि वे 30 कंपनियां कौन सी हैं, कहां की हैं और उन पर क्या आरोप लगाए गए, तो आपको आज ही न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आप गर्व से कह सकें मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।